आज मैं आपको गुरु नानक देव जी के बारे में बताऊंगा। गुरु नानक देव जी और उनके उपदेश। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में राय भोए की तलवंडी में हुआ था। अब उस जगह का नाम ननकाना साहब हो गया है। गुरु नानक देव जी के पिताजी का नाम था मेहता कालू जी और माता जी का नाम था तृप्ता जी। और इनके बड़ी बहन थी, उनका नाम था बेबे नानकी और जीजा जी का नाम था जयराम जी। कभी भी ये जब यात्रा पे जाते थे तो इनकी बड़ी बहन जो है इनके परिवार का पूरा ख्याल रखती थी। बचपन में ही इनकी बहन इनको पहचान गई थी। उसने सबको बता दिया था कि ये साधारण बालक नहीं है, ये कोई अवतारी पुरुष है। और इनके गुरु नानक देव जी की पत्नी का नाम सुलखनी था और 2 पुत्र हुए थे इनको, एक श्रीचंद जी और एक लक्ष्मीदास जी। गुरु नानक जी ने जो भी वाणी उच्चारण की वो इस प्रकार है। जपजी साहब, सिद्ध गोष्ठ, सोदर, सोहिला, आरती, रामकली, आशा दीवार, मल्हार, मांझ दीवार, पट्टी, 12 माह और इसके अलावा 974 शब्द, जिनको भजन भी कह सकते हैं, ये भी इन्होंने लिखे थे। सारा कुछ गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। गुरु नानक जी लगभग 70 वर्ष की आयु में अकाल चलाना कर गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे। सिख धर्म के प्रचार के लिए अपनी गद्दी गुरु अंगद देव जी को दे गए थे। गुरु नानक जी ने पूरी मानवता के लिए उपदेश दिया। अपनी वाणी में उन्होंने शोषण, अन्याय का विरोध किया। उन्होंने जातिवाद, संप्रदायवाद, अंधविश्वास, औरतों के प्रति भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता की खुलकर पैरवी की। गुरु नानक निर्भीक थे, अपनी बात करने में किसी से डरते नहीं थे। जब बाबर ने भारत पर हमला किया और जनता पर बहुत जुल्म किया तो गुरु नानक ने उसका डट कर मुकाबला किया। उन्होंने अपनी वाणी में कहा कि बाबर पापियों की फौज लेकर भारत आ गया है, जनता से जबरदस्ती कर वसूल रहा है। वाणी में इस प्रकार लिखा, पाप दी जंजले काबुलों ताया, जोरी मंगे दान वे लालू। गुरु नानक ने भगवान से भी गिला किया कि गाय जैसी सीधी सादी जनता पर शेर जैसा बाबर जुल्म कर रहा है, फिर भी आपको दया नहीं आ रही। अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ता तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। वाणी का अंश इस प्रकार है, एती मार पई कुरलाने तैकी दर्द न आया। दूसरी एक जगह पंक्ति है, जे सकता सकते नु मारे ता मन रोस न हुई। जब बाबर को पता लगा कि कोई संत फकीर उसका विरोध कर रहा है तो उसने गुरु नानक को जेल में बंद करवा दिया। जेल में चक्की चलाने का हुक्म हुआ। जेल के अधिकारियों ने बाबर को बताया कि गुरु नानक तो आंखें बंद करके भजन गाते रहते हैं और उनकी चक्की अपने आप चलती रहती है। ये सुनकर बाबर थोड़ा घबरा गया। उसने गुरु नानक की रिहाई का आदेश दे दिया। गुरु नानक गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करते थे। एक बार अहमदाबाद पंजाब के किसी गांव में गए। वहाँ भाई लालू नाम का व्यक्ति बढ़ई लकड़ी का काम करता था। वो बहुत गरीब था। उसने और उसकी पत्नी ने गुरु नानक को दिल से याद किया। गुरु नानक भाई लालू के घर पहुँच गए और भोजन करने की इच्छा जताई। भाई लालू और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए।
गांव के सबसे धनी व्यक्ति मलिक भागो को पता लगा कि गुरु नानक उनके गांव में आए हुए हैं। उसने गुरु जी से संपर्क किया और कहा कि गुरु जी उसके यहाँ भोजन करें। मलिक भागो ने गुरु जी से कहा कि आपको मेरे यहाँ 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे। लालो के घर तो सिर्फ सूखी रोटी ही मिलेगी। गुरु जी ने दोनों के घर से एक एक रोटी मंगवाई। जब दोनों रोटियों को दबाकर निचोड़ा तो गरीब लालो की रोटी से दूध निकला और मलिक भागो की रोटी से खून निकला। गुरु जी ने कहा कि मेहनत से कमाए हुए पैसे की सूखी रोटी भी अमृत समान है और पाप के पैसे से बनी रोटी जहर समान है। तब गांव वालों को समझ में आया कि गुरु जी ने अमीर मलिक भागो के घर पर खाना क्यों नहीं खाया। गुरु जी ने गरीब भाई लालो के घर भोजन किया, उनको बहुत आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया। उस समय समाज में औरतों की हालत बहुत दयनीय थी। औरतों को बहुत दबा कर रखा जाता था। औरतों को पैरों की जूती समझा जाता था। उस समय औरतों के पास किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं होते थे, न आर्थिक, न सामाजिक, न राजनीतिक। गुरुजी ने कहा, जिस औरत ने बड़े बड़े राजा महाराजा को जन्म दिया वो हीन कैसे हो सकती है। वाणी में इस प्रकार कहा गया है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। गुरुजी ने जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। गुरुवाणी में लिखा है, 4 वर्ण एक वर्ण कराया। गुरुजी ने कहा कि जिनको नीच कहा जाता है मैं उनके साथ हूँ। गुरुवाणी में लिखा है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वडियाँ स्यों क्या रीस। उनकी नज़र में सभी जातियाँ बराबर थीं। गुरुजी हिंदू मुसलमान में भी कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनके 2 मित्र हमेशा उनके साथ रहते थे। बालाजी हिंदू और मर्दाना जी मुसलमान थे। उनके बारे में वाक्य प्रचलित था, बाबा नानक सा फकीर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। गुरुजी एक बार मक्का भी गए। वहाँ किसी धर्मशाला में आराम कर रहे थे। वहाँ जियोन नाम के मौलवी ने गुरुजी से कहा कि जिस दिशा में मक्का मदीना है उसी दिशा में पैर करके आप सो रहे हैं। गुरुजी ने उसे समझाया कि भगवान चारों दिशाओं में है, मैं किस तरफ पैर करूं। मौलवी ने गुस्से से पैर खींचकर दूसरी तरफ कर दिए। उस धर्मशाला से मक्का मदीना दिखता था। मौलवी ने गुरुजी के पैर जिस तरफ घुमाए थे उसको उसी तरफ मक्का दिखने लग पड़ा। वो गुरुजी के पैर जिस तरफ घुमाता उसको उसी तरफ मक्का मदीना दिखने लग पड़ता। तब मौलवी ने सबको बताया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो अल्लाह का बंदा है। एक बार पंजाब में अचल बटाला में शिवरात्रि का मेला लगा हुआ था। एक साधु प्रवचन कर रहा था और लोगों को बता रहा था कि उसको तीनों लोकों का ज्ञान है। उसको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का ज्ञान है। वो आंखें बंद करके बोल रहा था। सबके सामने गुरुजी ने उस साधु का लोटा साधु की पीठ के पीछे रख दिया। जब उसकी आंख खुली तो वो चारों तरफ अपना लोटा खोजने लग पड़ा। तब गुरुजी ने उसको समझाया कि आपकी पीठ के पीछे रखे हुए लोटे का आपको ज्ञान नहीं है, तो तीनों लोकों का ज्ञान आपको कैसे हो सकता है। लोगों को भी समझाया कि इस तरह के साधुओं के बहकावे में ना आए। गुरुजी भगवान से हमेशा प्रार्थना करते थे कि भगवान सबको तरक्की दें, सबका भला करें। उन्होंने इस प्रकार लिखा, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला। गुरु नानक ने जपजी साहब के आरंभ में लिखा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच,
है भी सच नानक होसी भी सच। अर्थ इस प्रकार हैं, भगवान एक है, उसका नाम सत्य है, वो सृष्टि को रचता है, वो सबके अंदर विद्यमान है, वो भय से रहित है, वो वैर विरोध से रहित है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता, उसकी उत्पत्ति अपने आप से होती है, जो सतगुरु की कृपा से मिलता है। अकाल पुरख भगवान जुगों की शुरुआत से है, इस समय भी है और आगे आने वाले समय में भी रहेगा। गुरु नानक जी के कुछ उपदेश इस प्रकार हैं, मेहनत करके धन अर्जित करो, भगवान का नाम जपो और बांट के खाओ। गुरु जी सत्य को सबसे ऊंचा मानते थे। गुरु जी ने एक भगवान में विश्वास रखने की शिक्षा दी। गुरु जी ने भगवान की इच्छा मानना और सबका भला मांगने की शिक्षा दी। गुरु जी औरतों का सम्मान करना सिखाते थे। सभी प्रकार के नशों से दूर रहना, व्यर्थ कर्म कांड और वहम भ्रम से दूर रहने के लिए कहा। गुरु जी ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चुगली, निंदा आदि से दूर रहने के लिए कहा। गुरु जी ने गृहस्थ में रहकर मोह माया से निर्लेप रहने का उपदेश दिया। गृहस्थ त्याग कर जंगल में, पहाड़ में रहना और शरीर को कष्ट देने की निंदा की। श्राद्ध वगैरह मना किया और बुजुर्गों की सेवा करने का उपदेश दिया। अपनी वाणी में विनम्रता और मिठास लाने के लिए कहा। गुरुजी व्रत वगैरह रखने, शरीर को कष्ट देने और ब्रह्मचर्य के खिलाफ थे। गुरुजी ने जोगियों से कहा कि संसार से दूर मत भागो, बल्कि आम लोगों में रहो और लोगों का मार्गदर्शन करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।